welcome to Vyaspeed. Now in this lecture I am going to explain you about cost accounting. लागत लेखांकन के बारे में इस टॉपिक में आपको समझाऊंगा. So first lecture is basic concept. कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट इसी लेक्चर से शुरू कर रहा हूँ, इसी वीडियो से मैं शुरू कर रहा हूँ. ये पहला वीडियो है कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर. इट इज योर माय फर्स्ट लेक्चर. सो इंट्रोडक्शन अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग. इन द प्रेजेंट एज इज द कॉम्पिटिटिव एज. आज का जो एज है, आज का जो टाइम पीरियड, प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है वो कंपटीशन का चल रहा है. और कंपटीशन मार्केट में हमेशा सिर्फ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना ही इनफ नहीं होता है. या जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में अपनी बैलेंस शीट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर ये पता करती है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या बैलेंस शीट बनाकर वो ये पता करती है कि उसका कितना फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी एसेट्स कितनी, उसकी लाइबिलिटीज कितनी. जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम काम करते हैं तो वो इनफ नहीं होता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है. अब इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो भी प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, उसकी कॉस्ट फाइंड करना भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इसीलिए एक अकाउंटिंग की एक ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसे हम यूज लेते हैं, जो कॉस्ट कैलकुलेट करने का काम करती है. कॉस्ट होती क्या है? तो बेसिकली जो भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस देने में जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम कॉस्ट कहते हैं. द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेड टू अ गिवन थिंग इज कॉल्ड द कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोबाइल बनाते हैं, मोबाइल बनाने में जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो उसकी क्या होती है? कॉस्ट होती है. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में जो एक्सपेंसेस लगता है वो उसकी कॉस्ट होती है. कोई कोल्ड ड्रिंक को मैन्युफैक्चर करना है या फिर किसी केमिकल की प्रोसेसिंग में जो कॉस्ट आती है, जो एक्सपेंसेस आते हैं, उसको हम उसकी क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं. वैसे ही कोई सर्विस है अगर उसकी, जैसे आप कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहां फीस देते हैं अपन, तो वो उसकी कॉस्ट है. ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेन में हम जाते हैं तो वहां जो टिकट लेते हैं वो उसकी कॉस्ट आती है. पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो वहां जो हम टिकट लेते हैं वो उसकी कॉस्ट होती है. नाउ कॉस्टिंग सिंपल, इट इज द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग अ कॉस्ट. कॉस्ट अकाउंटिंग जो पूरा एक प्रोसेस होता है, जो स्टार्ट होता है कि एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करना और पूरा एंड में जाके उसके स्टेटमेंट्स को बनाना, अकाउंटिंग कहलाता है. कॉस्ट यूनिट, जिस किसी भी, कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है कि जिस कमोडिटी को आप बना रहे हो, जिसका प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसको आप किस में मेजर करते हो, आप उसको मापते किस में हो. जैसे हम दूध लेने जाते हैं, लीटर में लाते हैं तो लीटर उसकी यूनिट है. हम सब्जी लाते हैं, किलो में लाते हैं, पाव में लाते हैं, आधा किलो में लाते हैं, ये उसकी क्या है? यूनिट है. पेट्रोल हम लीटर में भराते हैं तो पेट्रोल की क्या है? यूनिट, पेट्रोल की लीटर है. तो ऐसे ही कॉस्ट यूनिट्स जो होती है, दैट इज फिजिकल मेजरमेंट, नंबर, वेट, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, टाइम, वैल्यू, ऑल दीज आर दी कॉस्ट यूनिट्स. जैसे सीमेंट है तो हम उसको टन में लेते हैं या बैग्स में लेते हैं. स्टील को टन में काउंट किया जाता है. ब्रिक्स पर 1000 में होता है. ऑटोमोबाइल्स में नंबर में होता है. इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट में होती है. होटल रूम पर मील में होता है. और हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो पर बेड होता है. तो दीज आर दी यूनिट्स. कॉस्ट सेंटर, जहां पर वो प्रोडक्ट बन रहा है, तो कॉस्ट सेंटर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है पर्सनल और एक होता है इम्पर्सनल. तो इम्पर्सनल का मतलब जहां पर लोकेशन जो होती है उसकी, जैसे ये इसकी लोकेशन है, दिस इज द लोकेशन, जहां पर वो क्या कर रहा है? आइटम बन रहा है, मशीन है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं? उसका कॉस्ट सेंटर कहलाता है. दैट इज द कॉस्ट सेंटर. और दूसरा होता है पर्सनल. पर्सनल में क्या आता है? जहां पर पर्सन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो होते हैं, उसे हम पर्सनल कहते हैं. नाउ कॉस्ट सेंटर्स इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर जो होते हैं कॉस्ट सेंटर्स, वो दो होते हैं. एक होता है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, एक होता है सर्विस कॉस्ट सेंटर. प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर क्या मतलब होता है? जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे मशीन्स पड़ी हैं, वेल्डिंग्स हैं, वहां पर. और सर्विस जो उनको सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो कंसर्न होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं. एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट. आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि सर्विस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेल्प करते हैं उसे हम सर्विस डिपार्टमेंट कहते हैं. जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, जो मशीनों का मेंटेनेंस करती हैं, तो ये ऑल आर सर्विस डिपार्टमेंट. तो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर दो तरह के सेंटर होते हैं. एक होता है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और एक होता है सर्विस कॉस्ट सेंटर. नाउ कॉस्ट सेंटर्स इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर जो होते हैं कॉस्ट सेंटर्स, वो दो तरह के होते हैं. एक होता है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और एक होता है सर्विस कॉस्ट सेंटर.
ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? सबसे पहला कॉस्ट कैलकुलेट करना। जब तक हमें कॉस्ट पता नहीं होगी कुछ नहीं होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस फाइंड करना। आज एक रजिस्टर बनाया है, उसको मार्केट में कितने रुपए में बेचना है, तो जब तक हमें कॉस्ट नहीं पता होगी तो हम सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग यूज लेकर पहले हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, देन हम उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, सेलिंग प्राइस आ जाती है। कॉस्ट कंट्रोल करना, कॉस्ट को कम करना और मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। जैसे कि डिसीजन मेकिंग में कुछ टेक्निक्स चाहिए होती हैं और कुछ स्टेटमेंट्स की हेल्प से डिसीजन मेकिंग ली जाती है, तो वो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। Now, what is the difference between financial accounting and cost accounting? ये important topic है, important question बनता है एग्जाम के अंदर कि डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहला हम डिफरेंस लेते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता करना, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, बैलेंस शीट कितनी है, एसेट्स कितनी, लायबिलिटीज कितनी। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू असर्टेन द कॉस्ट और कॉस्ट कंट्रोल करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर इंटरप्रेटेड ट्रांजैक्शंस एंड मॉनेटरी टर्म्स ओनली, टर्म्स ऑफ मनी। जबकि यहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग में लेबर का भी क्या होता है? इंटरप्रिटेशन होता है, मटेरियल का भी होता है और ओवरहेड्स का भी होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, कैसे डाटा रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? सिर्फ हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल मतलब जो ऑलरेडी हो चुके हैं। जब आप एक साल पूरा काम कर लोगे, इनकम एक्सपेंसेस हो जाएंगे, तो साल के एंड में हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, मतलब वो डाटा ऑलरेडी लग चुका है, हो चुका है, वो उसको हम यूज ले रहे हैं। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम हिस्टोरिकल डाटा भी यूज लेते हैं और प्री डिटरमाइंड भी यूज लेते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, उसकी कॉस्ट हो सकती है। यूजर्स कौन होते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स शेयर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट होती है, गवर्नमेंट होती है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल मैनेजमेंट यूज लेता है। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग हर एक जॉब की प्रॉफिट को, उसकी कॉस्ट को और उसके को एनालाइज करता है। टाइम पीरियड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जिसमें हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जैसे पहला सबसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग को हम कभी भी बना सकते हैं जब हमें रिक्वायरमेंट होती है। The most important topic of cost accounting, element of cost, क्योंकि element of cost का मतलब है कि cost बनती किससे है। तो there are three elements of cost: material, labor and expenses। मटेरियल का मतलब जैसे कोई भी चीज होती है, सपोज अपन एग्जांपल रजिस्टर का ले लेते हैं, तो रजिस्टर किससे बनता है? पेपर से बनता है। शर्ट बना है किससे बनता है? कपड़े से बनता है। तो रजिस्टर के लिए पेपर और शर्ट के लिए कपड़ा मटेरियल है। इनको बनाएगा कौन? आदमी बनाएगा, लेबर बनाएगी, और उनको बनाने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। मटेरियल परचेस करोगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, वो सारा, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्सपेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब जो इनडायरेक्ट जितने भी हैं इनको हम ओवरहेड्स बोलते हैं। तो जनरली बोला जाता है कि देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट: मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। नाउ अपन मटेरियल को आगे डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट वाइज कि फिजिकल यूनिट्स जो होती हैं, जो उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करती है, उसे हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल मींस जो उस फिनिश्ड गुड्स में आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे बुक्स है, बुक किससे बनेगी? पेपर से बनेगी। तो सिर्फ बुक को बनाने में एक पेपर मटेरियल ही काम में नहीं आया होगा, लेकिन आपको बुक के अंदर पेपर दिख रहा है, यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ पेपर। तो इसको जब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो इसका मतलब ये है कि ये कैसा है? ये डायरेक्ट मटेरियल है। सेम डायरेक्ट लेबर, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो डायरेक्ट उस प्रोडक्शन मशीन से रिलेटेड है, ये ये डायरेक्ट किससे रिलेटेड है? मशीन से रिलेटेड है। तो जो भी लेबर मशीन से रिलेटेड होगी उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट लेबर कहेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कैरेज इनवर्ड है, ऑक्ट्राई है, रॉयल्टी है, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं अपन इनडायरेक्ट मटेरियल की। जैसे अपन ने अभी डायरेक्ट मटेरियल की बात करी थी कि जब भी जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि हमने रजिस्टर बनाया, तो सिर्फ एक पेपर से ही नहीं बना होगा,
उसके में और भी मटेरियल यूज हुआ होगा, जैसे उस मशीन की मेंटेनेंस का होगा, लुब्रिकेंट होगा, ऑयल होगा, कॉटन वेस्ट होगा, जो कि आपको उस फिनिश प्रोडक्ट में दिख नहीं रहा है। जो उस प्रोडक्ट में दिख नहीं रहा है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, जैसे ऑयल और कॉटन वेस्ट। सेम इनडायरेक्ट लेबर, जो उस प्रोडक्शन मशीन से काम नहीं आ रही है, सुपरवाइजर है, फोरमैन है, मेंटेनेंस वर्कर है, ये सारे क्या करते हैं, उस डायरेक्टली उस प्रोडक्शन से, उस प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करते हैं, दे आर नॉट वर्किंग ऑन द मशीन। आज मान लो जो मशीन डायरेक्ट लेबर है, अगर वो छुट्टी पे चला गया तो उसी के कैलिबर का आदमी आपको चाहिएगा, उसी के कैलिबर का लेबर आपको चाहिएगा, लेकिन अगर सुपरवाइजर छुट्टी पे चला गया तो कोई जरूरत नहीं है उसकी, कोई और उसकी जगह काम कर लेगा, लेकिन प्रोडक्शन होता रहेगा। सेम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वही जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा किए जाते हैं, जैसे फैक्ट्री रेंट है, विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। फैक्ट्री रेंट है, पावर है, लाइटनिंग है, हीटिंग है, रिपेयर है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, जिनको डायरेक्टली नॉट रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। नाउ ओवरहेड्स, तो अब इसमें क्या कहा जाता है कि There are three elements of cost: material, labor and overhead. Now overhead क्या होता है, जितने भी पहले भी अभी मैंने बताया था आपको कि जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है और एक्सपेंसेस है, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड बोलते हैं। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, ओवरहेड्स बन जाते हैं। और ओवरहेड्स को भी हम आगे क्लासिफाई करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओवरहेड के लिए अब जैसे कि आपने अभी देखा कि तीन एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो ये तीन अलग अलग चैप्टर है, मटेरियल अलग चैप्टर है, लेबर अलग चैप्टर है और ओवरहेड एक अलग चैप्टर है। तो ओवरहेड का बारे में अपन ओवरहेड में ही डिटेल में पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ओवरहेड कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा मटेरियल, मटेरियल कंट्रोल कैसे होगा, स्टॉक लेवल क्या होता है, ईओक्यू क्या होता है और स्टोर लेजर कैसे बनता है। थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट लेक्चर विल प्रोसीड्स टू मटेरियल कंट्रोल। होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।